Hello everyone, I am Chandramani Chauhan and now I am going to explain my TP assignment topic. My topic is parallel disc viscometer. तो आइए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं फिगर में ये पैरेलल डिस्क विस्कोमीटर का फिगर है और इसमें क्या होता है, हम दो डिस्क लेते हैं। एक इक्विपमेंट सेटअप है जिसमें दो डिस्क होता है, पैरेलली अलाइन होता है, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाला जो डिस्क होता है वो स्टेशनरी होता है और ऊपर वाला डिस्क मूव करता है। हम मूव कराते हैं विथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जिसे टॉर्क लगता है, और अपर डिस्क है वो मूव करता है। और इन दोनों डिस्क के बीच में हम एक फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी म्यू और डेंसिटी रो है रखे हुए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें बताना है कि उस फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होगी। उसके लिए जो एक इक्वेशन डेराइव करना है जिसमें हमें विस्कोसिटी का इक्वेशन और वेलोसिटी प्रोफाइल पता करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे लिया जाएगा और कौन सा नहीं। तो वी आर इक्वल टू ज़ीरो, आर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं। वी जेड इक्वल टू ज़ीरो, वी थीटा इज़ द फंक्शन ऑफ आर एंड जेड। वी थीटा जो है वो आर और जेड डायरेक्शन में वेरी करता है, ठीक। तो हम एज्यूम करेंगे वी थीटा इजकल टू आर एफ जेड। ओके, वी विल मूव फर्दर। पी यानी प्रेशर जो है वो आर और जेड का फंक्शन है, डेंसिटी कांस्टेंट है, विस्कोसिटी कांस्टेंट है। तो इसमें सबसे बेहतर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए क्योंकि उससे इक्वेशन डिराइव करना आसान होगा। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन देखते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन का फार्मूला हम लिखे हैं डो रो बाई डो टी प्लस वन बाई आर, डो रो आर वी आर बाई डो आर प्लस वन बाई आर, डो रो वी थीटा बाई डो थीटा प्लस डो रो वी जेड बाई डो जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म जो है डो रो बाई डो टी, ये स्टडी स्टेट के कारण ज़ीरो हो जाएगा। सेकेंड वाला वी आर इक्वल टू ज़ीरो है इसलिए थर्ड वाला ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो टर्म है। और लास्ट टर्म इज ज़ीरो ड्यू टू वी जेड इक्वल टू ज़ीरो। सो वी विल stuck with 1 by r dou rho v theta by dou theta equal to 0. Density is constant, so dou v theta by dou theta equal to 0. यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलता है कि v theta is not function of theta. Okay, that's why differentiation of v theta with respect to theta is equal to 0. So continuity equation is satisfied. Now we will move further with equation of motion, Navier-Stokes equation. वी विल यूज़ नेवियर स्टोक इक्वेशन। हर इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये फार्मूला होता है और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर जो हमने एजम्पशन लिया था उसके बेसिस पे, तो हमें एक सिंपल सा फार्मूला ये मिल जाएगा, रो वी थीटा स्क्वायर बाई आर निगेटिव के साथ इक्वल टू माइनस रो डो रो बाई डो आर प्लस रो जी आर। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, जी आर इक्वल टू 0 here. Okay, gr is equal to 0 here, I didn't mention. So rho v theta square by r equal to minus dou p by r. Theta equation of motion, again the formula is given and we will simplify it, then we will got
0 इजकल टू म्यू डो बाई डो आर 1/r डो बाई डो आर वी थीटा प्लस डो स्क्वायर वी थीटा बाई डो जेड स्क्वायर। जेड इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल गेट अ इक्वेशन, है ना। फिर हमने जो ऊपर इक्वेशन हमें मिला था, इक्वेशन नंबर 1 आई हैव पॉइंटेड, सो वहाँ से हमें जो है प्रेशर का इक्वेशन मिलेगा, हाउ प्रेशर इज वेरिंग। we can see here we will apply the boundary conditions as r equal to r, p is equal to p naught, it is given in the question। तो c equal to p naught minus हाफ रो आर एफ जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। और फाइनली वी विल गॉट अ इक्वेशन p माइनस पी नॉट इक्वल टू रो आर स्क्वायर बाई 2 इन ब्रैकेट आर बाई आर का होल स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एफ स्क्वायर। सो वी विल नाउ use the theta component balance। We got this equation above, so now we will simplify it and solve it। Then simply the first term will be 0 due to differentiation 2fz, it is constant with respect to r, so it will be 0 and r to 2f by dou z square will be there। फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो डो एफ जेड बाई डो जेड इक्वल टू c1, एफ जेड इक्वल टू c1 जेड प्लस c2। फिर अब हमें एफ जेड हम क्या है, एफ जेड का रियल इक्वेशन क्या है वो हमें यहाँ से मिलेगा बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके। तो जेड इक्वल टू 0 करेंगे, यदि जेड इक्वल टू 0 करेंगे तो वी थीटा विल बी 0, क्योंकि नीचे वाला जो प्लेट है वो स्टेशनरी है। तो वी कैन सी f0 विल बी 0, ओके। जब तो इससे इसको इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो c2 इक्वल टू 0 आएगा। फिर बाउंड्री कंडीशन यदि z इक्वल टू b यानी कि अपर प्लेट अपर डिस्क, तो अपर डिस्क पे वी थीटा इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता कि एफ बी इक्वल टू ओमेगा। you just put in the formula v theta is equal to r f z, so you will find there fb is equal to omega। now we will put this boundary condition in equation 1, so we will get c1 is equal to omega by p। हमें c1 और c2 की वैल्यू मिल गई। अब सिंपली हम एफ जेड फाइंड कर सकते हैं, तो एफ जेड इक्वल टू ओमेगा जेड बाई पी। अगेन यदि एफ जेड हमें पता चल गया तो वी थीटा हमें पता चल गया, वी थीटा की रियल इक्वेशन जो है वो हमें पता चल गई। ये वेलोसिटी प्रोफाइल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वी थीटा इजकल टू ओमेगा आर जेड बाई पी। अब हम विस्कोसिटी निकालेंगे। विस्कोसिटी के लिए हम टाउ जेड थीटा पहले देखते हैं क्या आता है। तो टाउ थीटा जेड इक्वल टू माइनस म्यू डो वी थीटा बाई डो जेड, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस म्यू ओमेगा आर बाई पी वी विल गॉट। फिर फोर्स इक्वल टू टाउ जेड थीटा यानी फ्लक्स इनटू एरिया। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए एरिया हम लेंगे डी आर डी थीटा। फोर्स मिल गया। अब हमें टॉर्क, इसे हम टॉर्क निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट हम डी आर को 0 से r तक करेंगे और डी थीटा एंड थीटा को हम 0 से 2 पाई तक करेंगे और फोर्स इनटू r से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टी
जेड यानी टॉर्क जो है, हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें टी जेड इजकल टू पाई म्यू ओमेगा बाई 2b होल इंटू आर की पावर 4, ये हमें टॉर्क का इक्वेशन मिलेगा। फिर यहाँ से हम विस्कोसिटी देख सकते हैं सिंपली, म्यू इक्वल टू 2b टी जेड बाई पाई ओमेगा आर की पावर 4। तो यहाँ से हमें विस्कोसिटी मिल गया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यही ज्ञात करना था। अब एक और क्वेश्चन उसमें था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, वो बताओ। तो एडवांटेज, इट इज़ फेयरली सिंपल टू यूज़ एंड कैलकुलेट म्यू। ओके, ये सेटअप एक सिंपल सेटअप है और इससे विस्कोसिटी आराम से हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। और डिसएडवांटेज क्या है, इसमें बहुत सारा हमने अजम्पशन लिया है, तो यदि अजम्पशन पूरी तरह से नहीं बैठ रहा है तो फिर वहाँ पे हमें हमारा विस्कोसिटी जो होगा वो करेक्ट नहीं आएगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब इस पर बेस हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ए फ्लूइड इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.1 मीटर सेपरेटेड बाय a gap of 0.02 meter. The upper disk is rotated at angular velocity of 10 radius per second and torque required to maintain this motion is 0.05 Newton meter. Assuming creeping flow conditions, calculate the viscosity of the fluid. So इसमें हमें गिवन क्या है, आर रेडियस ऑफ डिस्क हमें दिया हुआ है 0.1 मीटर, गैप बिटवीन टू डिस्क, ये जो पैरेलल डिस्क है ना उनके बीच का जो गैप है वो 0.02 मीटर दिया हुआ है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 10 रेडियन पर सेकेंड, टी जेड दिया हुआ है 0.05 न्यूटन मीटर। तो अब हमें इसमें विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड निकालना है। तो विस्कोसिटी के लिए फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, म्यू इक्वल टू 2b टी जेड बाय पाई ओमेगा आर की पावर 4, और सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उसको पुट करेंगे तो हम म्यू की वैल्यू 0.0637 पास्कल सेकेंड मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लूइड इज टेस्टेड यूजिंग अ पैरेलल disk viscometer where the torque required to rotate the upper disk is 0.02 Newton meter. The fluid has a viscosity of 0.05 Pascal second. The radius of disk is 0.05 meter and the gap between disk is 0.001 meter. Find the angular velocity of rotation of upper disk. Okay, TZ दिया हुआ, म्यू दिया हुआ, आर दिया हुआ, बी दिया हुआ है, हमें ओमेगा पता करना है। तो ओमेगा इक्वल टू ऊपर वाला जो इक्वेशन था उसको हमने बस रीअरेंज किया ओमेगा के टर्म में और बाकी सब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें ओमेगा इक्वल टू 40.7 रेडियन पर सेकेंड मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, म्यू इक्वल टू 0.1 विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड दे दिया है, ठीक, रेडियस दिया हुआ है, बी की वैल्यू, गैप बिटवीन दिस डिस्क दी हुई है, ओमेगा दी हुई है, फिर टी जेड पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क हमें कितना फोर्स टॉर्क लगाना पड़ेगा। ओके, तो फिर से वही इस ऊपर वाली इक्वेशन को, जो विस्कोसिटी की इक्वेशन आई थी, उसी को बस रीअरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ टी जेड। तो हम और सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें टी जेड इक्वल टू 0.064 न्यूटन मीटर आंसर मिल जाएगा। तो ये था पूरा पैरेलल डिस्क विस्कोमीटर का वीडियो कंटेंट। थैंक यू।